इम्प्लिसिट फंक्शंस में आज हम लोग और देखेंगे क्लास 12 से रिलेट करता हुआ। हिंदी में इसको कहते हैं निहित फलन। इसका मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। तो फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन होंगे उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, लेकिन वो डिफरेंशिएशन हम लोग दिखाते नहीं हैं। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो करते समय सॉल्व भी करते हैं, आगे चल के हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे। तो हमको याद रहना चाहिए, कल हम लोगों ने जिन फंक्शंस का किया था, एक किया था एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। दो तरह के फंक्शंस का कैलकुलेशन किया था। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन। जिनमें लॉग होता है, तो वो फंक्शन कैसे होंगे इसमें? तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है, लॉग के रूल भी अप्लाई होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1/x होता है। अब अगर log x है तब तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए ये log x नहीं देगा, ये इस टाइप से देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x दे देगा। अब जहाँ x होना चाहिए वहाँ sin x रख दिया। इसका मतलब है कि फॉर्मूला इसी तरह लगेगा, लेकिन अब sin x का भी डिफरेंशिएशन करो। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x कह देगा। फिर दे देगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू log साइन x क्यूब कर देगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x स्क्वायर कर देगा। तो फिफ्थ नंबर पर dy dx log a की पावर x का होल स्क्वायर ऐसे कर देगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी log आता है तो log के साथ log के 3 फॉर्मूले भी हमें याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन का log का फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है 1/x होता है। ये सबको ध्यान रहना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें नहीं भूलना है। इसके बाद जो log के बेसिक फॉर्मूला होता है, तो बेसिक फॉर्मूला जो log का होता है वो हमेशा याद रखना होता है log m इंटू एन। तो हम लोग जानते हैं log m प्लस log n होता है। log m अपॉन n तो हम लोग जानते हैं log m माइनस log n होता है। log m की पावर n तो हम लोग जानते हैं log n log m होता है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर कहीं log है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो होगा ही होगा। अब हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन है ही नहीं। एक फंक्शन का मतलब केवल log x होना चाहिए। अब log x ने sin x दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे sin x को t समझना पड़ेगा। तो जब sin x को t समझेंगे तो log t हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी log t, और जिसको t लेट किया है उसको डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे। आप फॉर्मूला बताएंगे log t का 1/t और साइन x का cos x। तो हमने समझाया था कि जिसको t मानते हैं बाद में वापस कर देते हैं। तो ये cos x अपॉन साइन x, इसको हम लोग cot x कहते हैं। तो अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cot x होता है। नहीं भी पता है और आपने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन x से, तुरंत आंसर देना है cot x होता है। तो ये भी फार्मूला भी है एक तरह से देखा जाए तो।
अब इसको करना है तो अपने काम t को tan x को t लेट करेंगे, तो इसको लिखा d/dt log t। एक ही तरह का क्वेश्चन रख रहे हैं जिससे समझ में आ जाए सबको। d/dx जिसको t लेट किया है, फार्मूला आपको पता रहेगा, फॉर्मूले में नहीं दिक्कत आएगी। अब log t है, x है तो 1/x, t है तो 1/t, 1/t। अब tan x का हम सब लोग जानते हैं sec² x होता है। अब t की वैल्यू वापस करना है, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा काम और बढ़ गया। अब ये 2 फंक्शन नहीं है, 3 हो गए। कल आपको x³ समझाया था, sin x³ समझाया था, tan x³ समझाया था। तो अब एक स्टेप और आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, लेकिन आपको उसी तरह समझना है। जैसे d/dt log t d/dx sin x³। अगर जिसको कल का याद रहेगा तो इसको आसानी से करेगा। log t का तो बताएगा 1/t होता है, साइन का भी बताएगा cos होता है, लेकिन अभी x³ का और उसको करके दिखाना है। तो x³ का क्या आया था 3x², तो एक 3x² और बढ़ाना पड़ा। अब t किसको माना था sin x³ का, तो cos x³ sin x³ इंटू 3x²। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको cot x³ भी लिख सकते हैं, इस टाइप से हो जाएगा। कल वाला हत्या नहीं है, कल वाले को भी ध्यान रखना है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर फैक्टर। अब यहाँ आ गए tan x² पर, तो हम पहले कुछ देर के लिए पूरे tan x² को t समझते हैं। तो फिर लिखा d/dt log t। अब एक फॉर्मेट बिल्कुल दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए कि log t बार बार आ रहा है। फिर यहाँ हुआ d/dx tan x², ये हो जाएगा फिर से 1/t। अब tan का क्या होता है sec² x², और x² का क्या होगा 2x। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो अब t की वैल्यू रख के लिखना है, 2x को पहले लाए, sec² x² पहले आए, t का था आपका tan x²। अब यहाँ पर ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, log a⁴x का होल स्क्वायर। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला देख लो, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें पावर लगी हुई है तो पावर आगे आ गई। इसको लिखा 2 d/dx log बेस ax। अब यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, इसमें जब आपको करने की सॉल्व करने की बारी आई तो आपने कहा तो फॉर्मूला होता है log बेस ax का 1/x log बेस ae, आंसर। ठीक है, तो चलिए नोट करिए सभी लोग, आज आपके सामने आया है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्लास 12।